मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, कल आपका बीपीएससी एओ का क्या था, आपका एग्ज़ाम था और जिसके संबंधित मैंने अपना यूट्यूब चैनल पे या अपने कम्युनिटी पोस्ट में पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करवा दिया हूँ कि सॉल्यूशन देखना अगर चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कल ही की डेट में आपका 20/8/2022 को एग्ज़ाम हुए थे। हालांकि एक सेंटर पे गया कॉलेज गया पे कुछ आरोप लगे हैं कि वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ था। तो ये जो आप टैगलाइन में देख रहे हैं कि 67 बीपीसी कैंडिडेट को सीखने की ज़रूरत है कि करंट अफेयर्स कहाँ तक पढ़ना होगा। देखिए, जब आप 67 बीपीएससी जो 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें देखिएगा तकरीबन आपको नवंबर तक कहीं करंट अफेयर्स पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो कल का करंट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ऑडिटर वाला, उसमें देखिएगा कि आपको लेटेस्ट डाटा पूछा गया है। इनफैक्ट आपको जून तक का डाटा पूछा गया है, यानी जून 2022 तक का डाटा पूछा गया है। जून के जुलाई तक पूछा गया। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो आपको करेंट अफेयर है टोटली रूप से आपको क्या पूरा लेटेस्ट तक पढ़ के जाना होगा। अगर सितंबर में एग्ज़ाम होती है तो आपको कम से कम 15 अगस्त तक का करेंट अफेयर आपको पढ़ के जाना ही होगा 67 बीपीएससी में। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सीख है। और दूसरी तरफ देखिएगा कि क्वेश्चन का जो पेपर था इस बार 60, ये जो आपका बीपीएससी ऑडिटर का जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखिएगा साइंस की जो प्रवृत्ति थी क्वेश्चन और पॉलिटी का काफ़ी टफ पूछे गए थे। और ये पहली बार नहीं है, हालांकि पहले भी इसके जो ऑडिटर का जो प्रश्न हुआ था पिछले साल अ, तो उसमें भी देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन था उसमें भी टफ पूछे गए थे, खास करके उसमें हिस्ट्री और आपका साइंस पूछे गए थे। इस बार देखिए जो ऑडिटर वाला हुआ एओ का एग्जाम, इसमें भी कुछ क्वेश्चन प्रवृत्ति टफ पूछे गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की अगर बात की जाए तो कल के देखिएगा हिस्ट्री जो पूछे गए थे सबसे ज़्यादा 30 से 35 क्वेश्चन के लगभग पूछे गए थे। अब मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं, हार्ड तो नहीं था, मॉडरेट लेवल का कह सकते। मैथ में देखिएगा 10 क्वेश्चन थे, ये भी मॉडरेट लेवल के थे। साइंस 30 क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी देखिएगा ये बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन थे। और आपका करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो ये 30 क्वेश्चन थे, ये मॉडरेट थे और इसमें भी देखिएगा लेटेस्ट डाटा पूछा गया था। अगर पॉलिटी की बात किया जाए तो 10 क्वेश्चन थे, ये हार्ड पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स देखिएगा ये भी अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ से भी ये भी मॉडरेट लेवल के थे। और ज्योग्राफी से लगभग 15 क्वेश्चन थे और आपका बिहार स्पेशल से भी तो देखिए बिहार स्पेशल मिला जुला के सारा हो गया, ज्योग्राफी हिस्ट्री सारा अगर मिला देगा तो इसी में इंक्लूडेड हो जाएगा। तो ये भी 10 से 12 क्वेश्चन ये भी तकरीबन पूछे गए थे बिहार करंट अफेयर्स से। टोटल जो क्वेश्चन की जो संख्या थी 150 थी। अब देखिएगा मेन रूप से अगर कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ देखिएगा मेन रूप से दो दो तीन चीज फैक्टर पे डिपेंड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितने थे और आपका कितने लोग कैंडिडेट थे और कितने लोगों ने अपील हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ को भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा बीपीएससी एओ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा पहले ही नोटिस आया था कि 53 सेंटर पर जो एग्जाम होगी टोटल 32,000 कैंडिडेट है। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि और टोटल जो सीटों की संख्या है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सीटों की जो संख्या है यहाँ पे कितना है, 138 है। ठीक है, और टोटल कैंडिडेट की अगर बात करेगा तो देखिएगा 32,000 ये है, 2000 है और आपका सीटों की संख्या 138 है। तो ये दो चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, 138 आपका क्या है, टोटल पोस्ट हो गया। तो देखिए टोटल पोस्ट अगर यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट जो है आपका 10 से 12 गुना ही मान लीजिए, तो लगभग कितने लोग को आना है, मान लीजिए 1,500 लोगों को रिजल्ट प्रकाशित होगा। ठीक है, 1,500 लोगों का रिजल्ट प्रकाशित होना है। तो 15,000 लोगों में आप आते हैं कि नहीं। देखिए आप टोटल जो अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट थे यहाँ पे देखिएगा ये पेपर में आज क्या आया है कि साइंस के प्रश्न कठिन और करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के प्रश्नों की संख्या रही अधिक। टोटल देख रहे हैं यहाँ पे 40% अभ्यर्थी क्या थे, शामिल हुए थे। तो अब 32,000 का अगर 40% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे दे रखा है कि 17,000 समथिंग बच्चों ने क्या था कि पेपर में एग्जाम दिए थे। 17,000 यहाँ पे लिख रखा है, हालांकि ठीक से नहीं दिख रहा है। 17,927, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 17,927 कैंडिडेट ने क्या है अपीयर हुए थे। तो 17,927 में से देखिएगा आपको कि 1,500 लोगों का रिजल्ट आना है। अब इसी के अनुसार क्या है कट ऑफ बनेगा। देखिए इसके लिए मैंने एक पोल करवाया था अपने चैनल पे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे बीपीएससी में। अब देखिए बहुत लोगों का कहना है कि 46% है। हालांकि एक्चुअली में पोल होता नहीं है, लोग एक्चुअली बताते नहीं हैं यहाँ पे। ठीक है, 90 से 95 22% लोगों ने बोल रखा है, 312 लोगों ने वोट किया है यहाँ पे। 80 से 90% में यहाँ पे देखिएगा 18% लोगों ने यहाँ पे वोट किया है और बिलो 80 में इतना 15% किया है।
तो जो मेरे द्वारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कुछ वेरी हो सकता है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द होने का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आप कट ऑफ की बात किया जाए तो अगर आप मेल कैटेगरी के, मेल में यूआर कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के अगर आप 86 से 90 नंबर ला रहे हैं तो आपका हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, चूंकि कैंडिडेट कम है, मात्र 17,000 लोगों ने ही एग्जाम दिए हैं। और अगर फीमेल्स कैटेगरी की बात की जाए तो 78 से 82 नंबर आ रहा है, तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो अगर आप 82 से 85 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो सेफ है। और फीमेल कैटेगरी में आपका 75 से 78 आएगा, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में मान सकते हैं अपने आप को। बीसी की अगर बात की जाए तो बीसी में अगर 84 से 88 आ रहा है तो आप सेफ में है। अगर फीमेल्स कैटेगरी की बात किया तो 76 से 80 अगर आप रहा है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। ईबीसी की अगर बात की जाए तो ईबीसी में देखिएगा मेल में 81 टू 84 इसके बीच हैं, तो आप सेफ में है। अगर फीमेल्स कैटेगरी के हैं 74 टू 78, ठीक है, इतना नंबर आ रहा है तो आपका सेफ जोन में है। अगर एससी की बात किया जाए तो एससी में 72 से 76 नंबर अगर आपका आ रहा है इतना क्वेश्चन, तो आप सेफ जोन में है। अगर फीमेल कैटेगरी में 68 से 72 आ रहा है तो आप सेफ जोन में मान सकते हैं। एसटी की अगर बात किया जाए, देखिए बिहार में एसटी की हमेशा कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो 76 से 80, और फीमेल्स में अगर 70 से 74 आ रहा है तो आप सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर इतना आप लोग का बन रहा है तो देखिएगा जो कैलेंडर आया था आपका 4 से 9 नवंबर के बीच आप लोग का मेंस का इसका एग्ज़ाम भी होगा, यही ऑडिटर का। हालांकि होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन अगर इतना अगर नंबर आ रहा है तो आपका बिल्कुल चांस है कि आपका होने की पॉसिबिलिटी है इस बार। अब बीपीएससी हूँ अगर देखा जाए तो बीपीएससी एओ का जो पोस्ट है काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर बीपीएससी में देखिएगा एलयू और जो सप्लाई इंस्पेक्टर मिलता है उससे काफ़ी अच्छी जॉब है ये। ठीक है, तो जिनका भी लगता है कि होगा तो साइड से तैयारी करते भी रहें। ठीक है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप देखिए करंट अफेयर्स को लेके क्या है कि आप बिल्कुल ही लेटेस्ट पढ़ के जाएं, और कुछ कुछ जो देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका संयुक्त यूएई के साथ समझौता, जो मतलब फैक्चुअल डाटा जो पूछा गया था उस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।